नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में पहले भी बताया कि कंपनियां फंड्स क्यों देती हैं और किस तरह से देती हैं, क्या क्राइटेरिया रखती हैं जब वो कोई भी एनजीओ का प्रपोजल पढ़ती हैं। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको विजन मिशन स्टेटमेंट आपका किस तरह का है, आपके कंप्लाइंसेस कैसे हैं, आपके साथ कौन पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, आपकी लीडरशिप में कौन कौन लोग हैं, आपने किस तरह का काम किया है, आपका किस तरह का प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों की जब जानकारी कंपनी को होती है, उसके आधार पर वो फंड्स देने का डिसाइड करते हैं। इसी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो जनरली जो नई संस्थाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। उनमें है प्रोसेसेस, पॉलिसीज, सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो अगर प्रोसेसेस पॉलिसीज़ का डिफरेंस ही हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्रोसीजर्स हैं उसी को ही प्रोसेस समझने लगते हैं, या जो हम टास्क, जो हम एक्शन आइटम बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग प्रोसेस समझने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब बड़ी बड़ी कंपनियां, स्पेशली बजाज ऑटो, HCL, इन्फोसिस, टाटा ट्रस्ट, इस तरह की कंपनीज को जब आप प्रपोजल भेजते हैं तो वो आपके प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीज़ें देखते हैं, या फिर उनके जो फॉर्मेट रहते हैं उनमें भी ये चीज़ ये लिखते हैं आपसे, क्या आपके पास कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज़, लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी आपके पास है, HR पॉलिसी आपके पास है, इंक्लूसिवनेस के लिए आपके पास किस तरह से आप विमेन को प्रमोट करते हैं, आपके पास जो है एंटी ब्राइबरी पॉलिसी है कि नहीं, आप किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में आप पॉश रिलेटेड केसेस को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए अगर हम अच्छा फंड्स लेना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से सिखाऊं। अब एक और नया हम लोगों ने ज़रिया शुरू किया है जो आपको मैंने पहले भी बताया है, पिछले वीडियो में भी। हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं जिसमें आप जो है इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप अपनी संस्था को किस तरह से एक सफल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों का प्लान रहेगा कि आगे चलकर हम ऑफलाइन वर्कशॉप, सेमिनार्स भी करें अलग अलग शहरों में, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और आपको वो सारी टेम्पलेट्स भी दी जाएंगी कि आप उनको एडिट करके, उनको अपडेट करके अपने अनुसार आप कंपनीज को सबमिट करेंगे तो आपको फंड्स मिलेगा। हम लोग आपको फंड्स दिलाने में कोई मदद नहीं करेंगे, ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। जिस तरह से जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको अपने आप खाना खाना पड़ता है, अपने आप अपने दिनचर्या के काम करने होते हैं, शुरू में माँ करवा देती है। तो हमारा काम एक तरह से आप समझ सकते हो उतना ही काम है कि आपको खड़ा करना, उसके बाद आपको खुद करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हम समझें प्रोसेसेस क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, और ये आप डेफिनेटली आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल करें। आप बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, हमारे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप है फेसबुक पर, उसमें जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन आवर वर्कशॉप। और मैंने पहले भी बताया कि इन वर्कशॉप्स के माध्यम से जो भी फंड्स इकट्ठा होगा, उस फंड से हम लोग कम से कम 5 लाख रुपए, और जो NGO जो ग्रास रूट पर अच्छा काम कर रहे हैं उनका रिकग्निशन प्रोग्राम रखेंगे इस साल के अंत में। आप में से इन संस्थाओं को जो बहुत ही रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको एक बड़े स्तर पर सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। हम 5 लाख रुपए की ग्रांट प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने आइडिया को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें और लोगों को दिखा सकें कि आपके आइडिया में कितना दम है, जिससे कि आपको कंपनी भी पैसा देना शुरू करें, गवर्नमेंट के पास भी आप जा सकते हो, और जो दानदाता हैं उनके पास भी आप जा सकते हो। तो 5 लाख कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके रिस्पॉन्सेज कैसे आते हैं। तो ये प्योर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से आपको कमिटमेंट है कि हम आपको 5 लाख रुपए की ग्रांट्स देने की कोशिश करेंगे, और ये ग्रांट के लिए वही लोग क्वालिफाई करेंगे जो प्योर इंडिया वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट्स करेंगे। तो ये हमारा एक सेपरेट इनिशिएटिव है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेसेस क्या है। सो प्रोसेस मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ गलत न बताऊँ, मैं जानकर वो पढ़कर बता देता हूँ। प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क।
मतलब एक सीक्वेंस में हम लोग क्या काम करते हैं उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। और एक प्रोसेस में जब हम कोई काम करते हैं तो किसी चीज़ के बदले में कोई नई चीज़ बनती है। जैसे कि अगर हमने खाना खाया तो खाना खाना इज ए प्रोसेस, ठीक है। तो जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमारे शरीर के अंदर ताकत आती है, हमारे अंदर और जो चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के ज़रिए होती हैं। तो जब हम हमारे एनजीओ के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट इज़ ए प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस का इनपुट क्या है कि हमारे पास लोगों के एप्लीकेशंस आते हैं और हम एक सही आदमी का चुनाव करते हैं और वो उसकी हायरिंग और ऑनबोर्डिंग होती है। तो इनपुट क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म, आउटपुट क्या हुआ, राइट पर्सन सिलेक्शन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस हुई। इसी तरह से पेरोल एक प्रोसेस होगी कि आप सैलरी इनपुट लेते हैं, किसने कितनी लीव ली, क्या अटेंडेंस रही, उसके आधार पर उनका सैलरी पे कर देते हैं। इसी तरह से बिजनेस डेवलपमेंट, आप नई नई कंपनियों के पास प्रपोजल्स भेजते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक तरीका होता है, उनसे बातचीत करते हैं, फॉलोअप करते हैं, उनको प्रपोजल भेजते हैं, वो जैसा चाहते हैं वो चेंजेस करते हैं, उसके बाद में आपको फंड्स मिलते हैं। वो एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस हुई। इसी तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो सकता है कि जब आप महिलाओं की करनी है, बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आप तो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हो, इनपुट लेते हो, उनसे पूछे उनको क्या नहीं आता है, क्या वो सीखना चाहते हैं, फिर एक ट्रेनर लेकर आते हो, उनको ट्रेनिंग दिलाते हो, उनका असेसमेंट लेते हो और उसके बाद में उनको आगे नेक्स्ट लेवल पर भेजते हो। इस तरह से जो ये सारी प्रोसेस हुई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, पेरोल प्रोसेस हुआ, हायरिंग प्रोसेस हुआ, असेट मैनेजमेंट प्रोसेस हुआ, स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपके अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू, और हर प्रोसेस से एक आउटपुट जरूर निकलता है, ये आप जरूर ध्यान दें। अगर कोई प्रोसेस है उसका आउटपुट जरूर होगा, बगैर आउटपुट के कोई प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस। सेकेंड इज द पॉलिसी, क्योंकि प्रोसेस और पॉलिसी के बीच में हम बहुत सारे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और अंतर भी नहीं पता हो। तो पॉलिसी क्या होती है, प्रोसेस के अंदर जैसे मैंने बताया कि आउटपुट होता है, इनपुट होता है, और हम एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। पॉलिसी के अंदर ये सारी चीज़ें उतनी डिटेल में नहीं होती, पॉलिसी के अंदर गाइडलाइन होती है। हो सकता है कि एक पॉलिसी की गाइडलाइन एक प्रोसेस डिफाइन करने में आपकी मदद करे। तो जैसे पॉलिसी का डेफिनेशन क्या है, ए कोर्स और ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड और प्रपोज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई आपकी एक लीव पॉलिसी है। लीव पॉलिसी का मतलब है कि हम महीने में 30 छुट्टी ही देंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को, और हम लोग 3 नेशनल हॉलीडेज हैं, बाकी हमारी ऑप्शनल हॉलीडेज हैं। एक लीव पॉलिसी, एक CSR पॉलिसी हो गई कि हम सिर्फ हेल्थ केयर में ही जो NGO काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे, या फिर हम एजुकेशन में ही सपोर्ट कर रहे हैं उनको काम करेंगे, या फिर हम हमारे प्लांट या हमारे ऑफिस के 50 किलोमीटर के रेडियस में जो संस्थाएं काम कर रही हैं या जो गांव हैं उनके लिए ही काम करेंगे। तो ये एक CSR पॉलिसी हो गई। इसी तरह से आपकी मैटरनिटी पॉलिसी हो सकती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो महिलाएं काम कर रही हैं, जब भी वो उनकी डिलीवरी होगी, बच्चे होंगे, तो उनको आप कम से कम 3 महीने की छुट्टी देंगे, या जो भी भारत सरकार की पॉलिसी है, तो उसके आधार पर आप पॉलिसी डिफाइन करते हैं। और जो जब एप्लीकेबल, जो उस एक्शन में फॉल करता है उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होती है। इसी तरह से सैबेटिकल पॉलिसी हो सकती है कि कोई आदमी 5 साल से आपके पास काम कर रहा है, वो बोलता है मुझे 6 महीने के लिए ब्रेक चाहिए सर, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, तो आप उसको सैबेटिकल पॉलिसी के आधार पर उसको छुट्टी दे सकते हैं। इसी तरह से भारत सरकार की MSME पॉलिसी है कि भाई जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या क्या स्कीम लेकर आई है, वो किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये पॉलिसी है, दीज आर नॉट प्रोसेसेस। तो प्रोसेस और पॉलिसी के बीच में आपको अंतर समझ में आएगा। पॉलिसी इज ए गाइडलाइन, प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसको हम करते हैं तो उससे हमें एक आउटपुट मिलता है। पॉलिसी का जरूरी नहीं कि आउटपुट हो, लेकिन पॉलिसी एक प्रोसेस के लिए इनपुट होता है। तो पॉलिसी और प्रोसेस का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज़ है प्रोसीजर। सो प्रोसीजर प्रोसेस के अंदर होता है, जब प्रोसेस के अंदर कई स्टेप्स पर हम काम करते हैं, जैसे बोला सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ एक्शंस। तो एक पर्टिकुलर किसी एक्शन को काम करने के लिए आप जो जो भी स्टेप्स फॉलो करते हो उसको बोलते हैं प्रोसीजर्स। सो जैसे मैंने बताया कि हम जब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट के लिए आप ऐड निकालेंगे, ऐड पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग रेज्यूमे भेजेंगे आपको, तो आपके पास 3 लोग लेने हैं लेकिन रेज्यूमे आगे 300, तो 300 का आप जो स्क्रीनिंग करेंगे कि भाई आप पहले रेज्यूमे देखेंगे, फिर उनके अंदर उनके डॉक्यूमेंटेशंस का क्या है वो देखेंगे, फिर उनको फ़ोन कॉल करेंगे, फ़ोन कॉल के बाद में आप उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और फाइनली आप जो
हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो उससे मिलाएंगे। और ये पूरा जो स्टेप्स लिखे थे 4-5 स्टेप हैं, ये हो गया प्रोसीजर फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। इसी तरह से जब आप स्कॉलरशिप आपको 50 बच्चों को स्कॉलरशिप देना है लेकिन 500 बच्चों का एप्लीकेशन आ गया, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू सेलेक्ट दैट 50 स्टूडेंट आउट ऑफ 500? वो जो प्रोसेस आप फॉलो या प्रोसीजर जो आप फॉलो करोगे, जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर्स। इसी तरह से जब आप मोबिलाइजेशन कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए या लाइवलीहुड के लिए या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए, तो आप किस तरह से कैंडिडेट्स को मोबिलाइज करेंगे और आप अपने यहाँ तक लेकर आएंगे। सो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर्स। इज दिस क्लियर? आई होप दैट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट है एक्शन आइटम। तो एक्शन आइटम, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया, एक्शन आइटम एक काम है जो हमें करना होता है। जैसे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक काम हुआ। सो मैंने जो वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दिया, ये मेरा एक एक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे और दूसरे काम करते हैं, जैसे हम टेक इनकम डिटेल फ्रॉम विमेन। अगर कोई महिला को आपने सपोर्ट किया है और वो कितना कमा रही है, क्या प्रॉफिट है, उसका क्या रेवेन्यू है, तो वो आप डिटेल अगर फ़ोन पर ले रहे हैं उससे या मिल कर ले रहे हैं, तो वो एक टास्क हुआ। कलेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम दी न्यू जॉइनीज। जो लोग आपके यहाँ नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं उनसे सारे उनके 10th क्लास के डॉक्यूमेंट, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो एक टास्क हो गया। आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, तो ये एक टास्क हो गया। आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक टास्क हो गया। आप जाकर इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, तो एक टास्क हो गया। तो इस तरह से हमें प्रोसेस, पॉलिसी, प्रोसीजर, टास्क का अंतर आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली अगर आपको और ज़्यादा समझना है और ज़्यादा जानकारी चाहिए, प्लीज़ ज्वाइन माई वर्कशॉप्स विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 31 जुलाई। और उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आपको और बताएंगे। और इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें और आप अपनी संस्था को हमसे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की कोशिश करें। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।